कानपुर में अभी कुछ दिनों पहले एक प्रकरण हुआ था जहां पर अपने आप को नेता कहने वाले धीरज चड्ढा ने एक सपा विधायक, महिला सपा विधायक को फ़ोन किया और उसके बाद गाली गलौज की और इस पूरे मामले में धीरज चड्ढा को जेल भी भेज दिया गया था। अब ऐसा ही कुछ एक और मामला सामने आया है जहां पर एक सपा नेत्री के मोबाइल से एक महिला अधिवक्ता को कॉल की गई, धमकाया गया, यहाँ तक कि ये कहा गया कि तुमको उठा के ले जाएंगे और बहुत सारी धमकी दी गई। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हम इस समय कोर्ट परिसर में मौजूद हैं अधिवक्ताओं के साथ में, क्योंकि अधिवक्ताओं में और खासकर महिला अधिवक्ताओं में इस बात को लेकर बहुत आक्रोश है कि किस तरह से किसी एक नेता के घर से फ़ोन आता है और महिला अधिवक्ता को धमकी दी जाती है। सबसे पहले तो हम उनसे बात कर लेते हैं जिनके साथ ये पूरा प्रकरण हुआ है, आकांक्षा सविता, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या हुआ था? एक्चुअली में मामला तो मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कल मॉर्निंग का ये मतलब घटना है। मेरे पास सडनली एक मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल आती है एक अननोन नंबर से, जिस नंबर से कभी मेरी बात नहीं हुई, मैंने भी कॉल नहीं की कभी उस नंबर पे। और कॉल पे जो अपोजिट व्यक्ति थे उन्होंने बस मेरे से पूछा, वकील साहिबा बात कर रही? मैंने कहा हाँ जी बोल रही हूँ, आप कौन? बोलते हैं कि मैं तुम्हें उठवा लूँगा, बस इतना समझ लो, काट के फेंक दूंगा, जहाँ भी होगी तुम्हारे चैम्बर से, रोड पे भी चल रही होगी, मैं सब पता कर लूँगा, आपको उठवा लूँगा। मैंने पूछा कौन बोल रहे हो? तो बोलता मैं रचना सिंह विधायिका के घर से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं किसी रचना सिंह को नहीं जानती हूँ, ना ही इस कॉन्टैक्ट नंबर से मेरा कोई भी कनेक्शन है। तो बोलते बस इतना जान लो, तुम्हारे साथ जो भी होगा बहुत बुरा होगा। फिर फ़ोन कट गया। मैंने इसकी सूचना तत्काल 1090 पे पहले दी, फिर जा करके मैंने अपने संबंधित थाने पे दी। जब थाने पे इस नंबर पे कॉल की जाती है थाने से, तब एक्चुअल में ये क्लियर हो गया कि हाँ ये रचना सिंह का ही नंबर है, जो कि कहीं अरौल की विधायक पद की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रह चुकी हैं, विधायिका नहीं है। पहले तो इन्होंने अपने आप को विधायिका संबोधित करके कितना बड़ा गलत काम किया। कोई आम व्यक्ति सुने तो उसे तो हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन मैंने इस चीज़ को समझा। फिर मैंने जब पता लगाया तो ये बात निकली। वहाँ पर उन्होंने एक कहानी बता दी कि हो सकता है नंबर इधर उधर मिसमैच हो गया हो। अगर नंबर मिसमैच हुआ था तो इन्होंने वकील साहिबा करके क्यों संबोधित किया? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर नंबर मिसमैच हुआ, आप मुझसे बात करती, इस बात को क्लियर करती, कुछ नहीं बता रही। मीडिया में अलग स्टेटमेंट दे रही है कि कन्नौज का कोई मामला था जिसमें बातचीत हुई थी, तो मुझे गाली दी गई है। इनके पास कोई डिटेल नहीं है कि मैंने इनके नंबर पे अपने नंबर से कभी कॉल की है। कन्नौज में मेरा कोई भी मामला नहीं है, ना ही किसी पार्टी का मामला है। हाँ, आज से काफ़ी समय पहले मेरी सासू माँ का वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, जिसका मुकदमा आज भी वहाँ पे लंबित है। हो सकता है इस मामले में ही ये मुझे धमकी दे रही हूँ, तो ये तो और भी गलत बात है। अगर हम आपको बता दें कि रचना सिंह जो है उनको एक बार समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं, सपा नेत्री हैं, और उनको बिल्लौर से एक बार विधायक का टिकट मिल चुका है। हालांकि वो विधायक नहीं है, और इसी बात को लेकर जो यहाँ का अधिवक्ता समाज है वो काफ़ी आक्रोशित है। और भी अधिवक्ता हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। आपको जब ये पूरे प्रकरण का पता चला तो फिर अब आपका क्या कहना है इस मामले में? जी, मैं पीड़िता अधिवक्ता आकांक्षा सविता सक्सेना का हस्बैंड हूँ, प्रियांशु सक्सेना एडवोकेट। ये घटना मेरे सामने हुई है। मेरी मिसेज सुबह पूजा कर रही थी, उनके नंबर पे कॉल आती है और कॉल करने वाला व्यक्ति ने अपने आप को बताया, मैं रचना सिंह विधायिका के यहाँ से बात कर रहा हूँ, और छूटे उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। छूटे मैडम को, हमारी मिसेज को कहा कि तुमको उठवा लेंगे, कटवा के फिकवा देंगे। हम लोग एकदम संशय में पड़ गए कि भाई हमारा कौन सा प्रकरण है, क्या मामला है, छूटे ऐसे आदमी कैसे हमको गाली और अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है। फिर हमने कहा कि आप तत्काल प्रभाव से चल के 1090 में पहले इसकी हमने शिकायत कंप्लेंट दर्ज कराई। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम अपने संबंधित थाने हरवंश मॉल थाने में गए, वहाँ पे लिखित तहरीर दी। वहाँ पे मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उस नंबर पे कॉल करके पता किया, तो वो चीज़ तस्दीक हो गई कि रचना सिंह ये एक विधायिका प्रत्याशी हैं बिल्लौर विधानसभा की, उनके द्वारा है। वहाँ पे गोल मोल जवाब दिए कि हो सकता है मेरे नंबर से मिसमैच हो गया और ये हो गया, मगर हमारा यही कहना है कि अगर नंबर मिसमैच हो गया तो आपने वकील साहिबा को ही क्यों संबोधित किया? हमें वहाँ कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। हम कमिश्नर महोदय के यहाँ गए, वहाँ पे मैंने लिखित सूचना दी, फिर मैंने वहाँ पे भी पूरी चीज़ बताई, तो उसमें कहा गया कि तत्काल प्रभाव से इसमें एक्शन लें। इस समय हमारे साथ महिला अधिवक्ताएं भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये पूरा प्रकरण जब आप लोग की नॉलेज में आया तो क्या इससे काफ़ी आक्रोशित हैं आप लोग? अरे बहुत गुस्सा आ रही है। अरे क्या कोई बोल नहीं सकता? क्या हम लोग वकालतनामा नहीं लगा सकते क्या? अब इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है हमसे तो आइए कोर्ट में भिड़िए आके हमसे, और हमारी शिकायत आप न्यायालय में करिए। आप इस तरह से धमकी देना, ये तो जघन्य अपराध है, वो भी एक महिला अधिवक्ता के साथ। महिला अधिवक्ता हैं और महिला हैं और इसमें जघन्य अपराध बता रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर जब पूरे पता? मैं शशि गौतम बोल रही हूँ, एडवोकेट। मेरा तो बस यही कहना है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि अधिवक्ताओं के साथ जो गलत हो रहा है वो गलत है। बस इतना ही मेरा कहना है।
और भी महिला अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्राची, आपको क्या लगता है कि पहले भी इस तरह के प्रकरण आप देख चुकी हैं, अगर हम एक पार्टी विशेष से संबंधित बात करें, अब ये दूसरा, अब की बार तो खुद महिला अधिवक्ता इसमें पीड़ित है, क्या कहना है आपको? देखिए, ये बहुत ही गलत तरीका है कि किसी को इस तरह से फ़ोन करके धमकाया जा रहा है और जो विधायक नहीं है उनके नाम का कहा जा रहा है। अगर विधायक जो पद पे प्रत्याशी रही हैं रचना सिंह, उनके कार्यालय से या उनके द्वारा किसी महिला अधिवक्ता या किसी भी अधिवक्ता को इस तरह से धमकी दी जा रही है कि आपने इस तरह से वकालतनामा क्यों लगाया और हम आपको कटवा के फेंकवा देंगे, तो ये बहुत ही गलत है। इस तरह से तो हम लोगों के कोई भी होगा, हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी विशेष से जुड़ा ही है, वो हम लोगों को इस तरह धमकाने लगे तो हम लोग तो वकालत कर ही नहीं पाएंगे और ये बहुत ही उनका गलत तरीका है। इस पर तत्काल प्रशासन को संज्ञान लेके कार्रवाई करनी चाहिए। आपका क्या कहना है कि इससे काफ़ी आक्रोश है जब इस महिला अधिवक्ता के साथ इस तरह की बात होती है, जबकि उनका ये कहना है कि कभी इन्होंने फ़ोन ही नहीं किया था? बहुत गलत है ये, कैसे ऐसे प्रैक्टिस कर पाएंगे हम लोग, और जो जिसने भी किया एक्शन तो लेना ही चाहिए, बस यही कहना है। तो यहाँ जितने भी अधिवक्ता और खासकर महिला अधिवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह से तो प्रैक्टिस करना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा लगातार अगर धमकी मिलती है इस तरह से। और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि पुलिस प्रशासन को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमने इस पूरे प्रकरण को लेते हुए जो रचना सिंह हैं उनके उसी मोबाइल नंबर पर फ़ोन भी किया था, उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी। तो रचना सिंह तो फ़ोन पर नहीं आई, लेकिन एक व्यक्ति से बात ज़रूर हुई थी जिनका ये कहना था कि पहले फ़ोन महिला अधिवक्ता की तरफ से आया, उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया था और फिर इस तरह की बात हुई और उन्होंने ये भी कहा कि हमने कोई गाली गलौज नहीं करी है। हालांकि जो पीड़ित महिला अधिवक्ता हैं उनका जब हम लोग ने फ़ोन भी उन्होंने दिखाई, अपनी कॉल हिस्ट्री भी दिखाई, तो उनकी तरफ से ऐसी कोई भी कॉल करते हुए नहीं पाया गया। फिलहाल ये पूरा पुलिस के सामने मामला है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है और जांच में क्या सामने आता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।